हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी यहाँ का 8 बज रहा है। मैं थोड़ा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ जहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग वगैरह है, तो वहाँ से मैं रिकॉर्ड करके फिर बाद में आप लोग को थोड़ा दिखाऊंगा कि यहाँ के बिल्डिंग्स ऑफिसेज़ वगैरह कैसी हैं। तो फ़िलहाल मैं उस तरफ अभी जा रहा हूँ। आप रास्ते में मैं आपको दिखाता हूँ वो जो चाइनीज़ लैंटर्न होता है। चाइनीज़ लैंटर्न को चाइनीज़ में तंग लोंग बोलते हैं, तंग लोंग। सो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ का अभी 8:30 हो रहा है। मैं इधर डाउनटाउन की तरफ आया था। जैसा मैंने बताया था, मैं यहाँ से डाउनटाउन से, जो सिटी सेंटर से 18-20 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ। ये सामने आपको दिख रही होगी एक, इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहते हैं। ये सबसे लंबी बिल्डिंग है। मेरे ख़्याल से 100 या 110 फ्लोर है। तो मैं अभी आप लोग को बिल्डिंग दिखाता हूँ। अभी बिल्कुल देखिए, रोड बिल्कुल ख़ाली है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि चाइनीज़ न्यू ईयर है, तो सब बाहर जा चुके हैं अपने घर। और मेरे ख़्याल से कल परसों से लोग आना शुरू हो जाएंगे। फिर बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि चाइना 40 साल में इतना डेवलप कैसे हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी थी, बहुत बड़ा एक प्रैग्मेटिक अप्रोच था, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच था। तो मैं उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। जो इनके बहुत ही प्रैग्मेटिक एंड पॉपुलर लीडर थे, मिस्टर तेंग शाओपिंग। ही प्रोपैगेटेड कि आपको आइडियोलॉजी में नहीं जीना है। आप हमेशा बोलोगे मैं परफेक्ट हूँ, इससे क्या होता है? आपको परफेक्शंस के लिए पैसे भी चाहिए, आपके पास खाना होना चाहिए, आपके पास मकान होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपको ऐशो आराम होना चाहिए, तब आप परफेक्ट बोलो। सिर्फ मुंह से बोलने से परफेक्ट से कुछ नहीं होता है। तो मैं भी इसका बहुत बड़ा मैं भी बहुत मानता हूँ इन बातों पे, कि सिर्फ अपने आप को महान समझ के और बैठ नहीं जाना चाहिए। आदमी को जो देश के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो करने की ज़रूरत है बिल्कुल करें। सिर्फ आइडियोलॉजी लेके ना बैठे रहें कि मैं महान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। इससे कुछ नहीं होता है। तो उनकी आइडियोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो चाइना ने अभी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया है, उन्हीं की वजह से। वो बहुत ही प्रैग्मेटिक, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल लीडर थे वो। उन्होंने बोला आइडियोलॉजी ठीक है, हम परफेक्ट हैं, लेकिन वैसे परफेक्शन का क्या फ़ायदा जिससे आपको कुछ अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने इस पे काम किया और 40 साल में इन्होंने 80 करोड़ लोग को गरीबी के लाइन से ऊपर कर दिया। बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं हम लोग। मैं आपको ये तो बीजिंग का एक्चुअली बिल्डिंग वगैरह उतना अच्छा नहीं है। बीजिंग ना बाकी कैपिटल होने के बावजूद भी, बाकी जो साउथ में जो शहर हैं उसके बनिस्बत बीजिंग बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। यहाँ की बिल्डिंग वगैरह उतनी खूबसूरत नहीं है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा यहाँ की जो पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, उसको दिखाऊं। ये जो राइट साइड में है, इसको फाइनेंस टावर कहते हैं। और लेफ़्ट साइड में जो लंबी बिल्डिंग दिख रही है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। और ये अजीब सी सामने एक एल शेप की बिल्डिंग दिख रही है, वो इनका टीवी स्टेशन है, CCTV स्टेशन। आप देखें यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ का अभी 8:30 हो रहा है। मैं इधर डाउनटाउन की तरफ आया था। जैसा मैंने बताया था, मैं यहाँ से डाउनटाउन से, जो सिटी सेंटर से 18-20 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ। ये सामने आपको दिख रही होगी एक, इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहते हैं। ये सबसे लंबी बिल्डिंग है। मेरे ख़्याल से 100 या 110 फ्लोर है। तो मैं अभी आप लोग को बिल्डिंग दिखाता हूँ।
अभी बिल्कुल देखिए रोड बिल्कुल खाली है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि चाइनीज़ न्यू ईयर है, तो सब बाहर जा चुके हैं अपने घर, और मेरे ख़्याल से कल परसों से लोग आना शुरू हो जाएंगे। फिर बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि चाइना 40 साल में इतना डेवलप कैसे हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी थी, बहुत बड़ा एक प्रैग्मेटिक अप्रोच था, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच था। तो मैं उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। जो इनके बहुत ही प्रैग्मेटिक एंड पॉपुलर लीडर थे, मिस्टर तेंग शाओपिंग, ही प्रोपैगेटेड कि आपको आइडियोलॉजी में नहीं जीना है। आप हमेशा बोलोगे मैं परफेक्ट हूँ, इससे क्या होता है? आपको परफेक्शंस के लिए पैसे भी चाहिए, आपके पास खाना होना चाहिए, आपके पास मकान होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, आपको ऐशो आराम होना चाहिए, तब आप परफेक्ट बोलो। सिर्फ मुंह से बोलने से परफेक्ट से कुछ नहीं होता है। तो मैं भी इसका बहुत बड़ा मैं भी बहुत मानता हूँ इन बातों पे कि सिर्फ अपने आप को महान समझ के और बैठ नहीं जाना चाहिए। आदमी को जो देश के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो करने की ज़रूरत है बिल्कुल करें। सिर्फ आइडियोलॉजी लेके ना बैठे रहें कि मैं महान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, इससे कुछ नहीं होता है। तो उनकी आइडियोलॉजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो चाइना ने अभी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया है उन्हीं की वजह से, वो बहुत ही प्रैग्मेटिक, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल लीडर थे वो। उन्होंने बोला आइडियोलॉजी ठीक है, हम परफेक्ट हैं, लेकिन वैसे परफेक्शन का क्या फ़ायदा जिससे आपको कुछ अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने इस पे काम किया और 40 साल में इन्होंने 80 करोड़ लोग को गरीबी के लाइन से ऊपर कर दिया। बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं हम लोग। मैं आपको ये तो बीजिंग का एक्चुअली बिल्डिंग वगैरह उतना अच्छा नहीं है। बीजिंग ना बाकी कैपिटल होने के बावजूद भी बाकी जो साउथ में जो शहर हैं उसके बनिस्बत बीजिंग बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। यहाँ की बिल्डिंग वगैरह उतनी खूबसूरत नहीं है। तो मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा यहाँ की जो पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, उसको दिखाऊं। ये जो राइट साइड में है इसको फाइनेंस टावर कहते हैं, और लेफ़्ट साइड में जो लंबी बिल्डिंग दिख रही है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। और ये अजीब सी सामने एक एल शेप की बिल्डिंग दिख रही है, वो इनका टीवी स्टेशन है, CCTV स्टेशन। आप देखें यहाँ पे। जब मैं अर्ली 20s में, जब 2001-2002 में भी आया था, तो मेरी पहली ऑफ़िस यहाँ पे हुआ करती थी। ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है इसके सामने हुआ करती थी। यहाँ हमने 2 साल मैंने काम किया। उसके बाद फिर वो जो मैंने आपको ऑफ़िस दिखाई थी वहाँ शिफ्ट हो गया था। ये देखें। चाइना ने जो अचीवमेंट की है, या लोगों की जो मदद की है, या लोगों की जो लाइफ चेंज की है, ये हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कोई देश नहीं है पूरे दुनिया में जो इतना फास्ट और इतना कुछ अचीव कर गया है। पहली बार किया है। सोचिए आप 30 और 20 साल के अरसे में 80 करोड़ लोग को गरीबी लाइन से ऊपर कर दिया, उनकी गरीबी हटा दी। ये कभी नहीं हुआ था हिस्ट्री में, पहली बार हुआ है। ये अमेजिंग लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती। मुझे यहाँ से बहुत सारी सीख के अपने हिंदुस्तानी दोस्त को, अपने फैमिली को और बाकी जगह के लोग को भी, मैं जब अरब कंट्री जाता हूँ या यूरोप जाता हूँ तो चाइना के बारे में उनको बताता हूँ कि चाइना का जो इतना डेवलपमेंट होने की वजह क्या है। क्योंकि मैं भाषा समझता हूँ यहाँ की, तो मैंने बहुत सारे मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, समझने की कोशिश की है कि चाइनीज़ लोग कैसे सोचते हैं, इनकी सरकार कैसे सोचती हैं, कैसे काम करती हैं।
तो बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि यहाँ से जैसे इंडिया और चाइना का जो सिचुएशन है मोर और लेस सेम है, ज़्यादा अलग नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ कुछ कहावत है कि सारे फसाद की जड़ पैसा है, पैसा ख़राब आदमी को कर देता है। बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। अगर मेरा ये मानना है कि आप जैसे हैं उसके हिसाब से आप पे पैसा रिएक्ट करता। अगर आप बदमाश हैं तो आप जब पैसा हो जाएगा तो बड़े बदमाश हो जाएंगे। जब आप बदतमीज़ी करते हैं तो आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप ज़्यादा बदतमीज़ी करेंगे। पैसे से लेन देन नहीं है, ये आपका जो कैरेक्टर है ना उससे लेन देन है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि पैसा आने से आदमी बुराइयां करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसको बिल्कुल रिफ्यूट करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता इसको। तो चाइना में मैंने भी देखा, मेरे जो बहुत सारी आइडियोलॉजी थे जो मेरे फादर मेरे को बताया करते थे कि बेटा हर जगह अच्छे लोग हैं, ख़राब लोग हैं, मेहनत करो तुम्हें अच्छा मिलेगा। तो मैं जब चाइना आया तो मुझे यहाँ में मेरे फादर की हर बात को यहाँ पे लागू होते हुए देखा। मेरे फादर ने हमेशा बोला कि आपका मज़हब ठीक है, आप बिल्कुल मज़हब रखें, लेकिन आपका ये भी तो फ़र्ज़ बनता है कि अगर अल्लाह ने या भगवान ने आपको नीचे भेजा है तो यहाँ पे आप दूसरों के लिए करें और मेहनत करें। जो अल्लाह ने आपको पोटेंशियल दिया उसको यूज़ करें और उसके बाद दूसरों का भला करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे फादर जो भी कहा करते थे तो मैं यहाँ पे आके मेरे को बहुत सारा मेरे फादर की चीज़ें रियलाइज़ होती हुई दिखी। मुझे लगा कि मेरे फादर बहुत सही थे, वो जो बोलते थे सब सही बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मेरे फादर बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े थिंकर थे। वो उनकी जो सोच थी बहुत आगे थी। वो अलग सी बात थी कि वो छोटे शहर में थे तो वो बाहर नहीं आ पाए, लेकिन मैंने बोला डोंट वरी डैड, मैं आपकी बातों को बाहर पहुंचाऊंगा, और मैंने वही किया। बाहर आके लोगों के साथ मेरे डैड की थॉट शेयर की और मेरे फादर कितने महान हैं मैं लोगों को बताया कि मेरे फादर कितने अच्छे थे। तो मैं सोचा आपको यहाँ का थोड़ा अपने सिटी सेंटर का सैर कराऊँ। यहाँ की जो वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है लेफ़्ट साइड में, ये मेरी ऑफ़िस हुआ करती थी। मैं यहाँ पे 2 साल मेरी ऑफ़िस चलाई थी। और आपको बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी का, मेरे फादर ने हमेशा बोला था बेटा काम धाम ठीक है, मतलब नौकरी ठीक है, लेकिन बिज़नेस में जो फ़ायदा है या बिज़नेस में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो डिस्पाइट नॉट बीइंग फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, मेरा पूरा ख़ानदान टीचर है, टीचिंग में है, कोई प्रिंसिपल रहे, कोई प्रोफेसर रहे, कोई प्राइमरी स्कूल के टीचर रहे। मेरे पूरे ख़ानदान, हमारा जो ख़ानदानी पेशा है वो टीचिंग का है। तो लेकिन मेरे डैड ने बोला था बेटा ये करो, तो मुझे बिज़नेस का भी पता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि आपका इरादा पुख्ता हो, आप अगर करना चाहते हो तो ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है, अल्लाह भी आपको सपोर्ट करता है। मैं अपने फादर की दुआ लेके और अल्लाह का नाम लेके कूद गया। और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा शुरू में। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने बुरा भरा बोला, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने फिर अच्छे से किया और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये जो राइट साइड में बिल्डिंग है इनका CCTV टावर है, जो इनका TV टावर है। ये जो लेफ़्ट साइड में सारी बिल्डिंग्स हैं ये इनका फाइनेंस सेंटर है, जो सारे स्टॉक मार्केट हो गया या ऑफिसेज़ हो गए यहाँ पे होती हैं। जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, मतलब जब लोग वापस आ जाएंगे अपने घर से, देखेंगे इतना क्राउड होता है कि गाड़ी चला भी नहीं सकते हो। हमेशा सुबह 7 बजे से शाम के 7-8 बजे तक भरी पड़ी रहती गाड़ियाँ। पॉपुलेशन ज़्यादा है, बड़े सिटी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रोड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, फिर भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं लोग के पास, क्योंकि पैसे आ गए तो सबने गाड़ी ख़रीद ली, सबने मकान ख़रीद लिया, तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है, बहुत ट्रबल होती है। इसकी वजह से भी मैं शहर से बाहर रहता हूँ 20 किलोमीटर, वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, कम है। लेकिन शहर में जब आओगे तो दिन में बहुत दिक्कत होती है, जब नॉर्मल डेज़ में, जब आदमी वर्किंग शुरू हो जाता है। तो बीजिंग मेरा सेकंड होम है, यहाँ पे मेरे को सब कुछ पता है यहाँ का, क्योंकि भाषा आती है तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है। मुझे कोई GPS मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं हर जगह घूमता रहता हूँ और मेरे बच्चे भी और मेरी फैमिली भी यहाँ पे घूमती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जिस लेन में मैं चल रहा हूँ, ये लेन बस की लेन है, लेकिन अभी छुट्टी है तो चलता है।
उमूमन आम दिन जब आप काम रहता है तो आप बस लेन में नहीं चल सकते हैं। बस के लिए स्पेशलाइज्ड लेन है ताकि बस वाले को दिक्कत ना हो आने जाने में। यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है बहुत अच्छा है। सारी बसेस एयर कंडीशन होती हैं और बहुत अच्छे टाइम पे आती हैं, इसीलिए उनके लिए स्पेशलाइज्ड ये रखा है, लेन रखी है। जैसे ये 3 लेन की है तो 2 लेन में वो हमारी कार चलेगी, 1 लेन में सिर्फ बस के लिए रखा है। तो ये सब बहुत अच्छा इंतज़ाम है इनका। मेट्रो भी बहुत अच्छा है, पूरे सिटी को कनेक्ट करता मेट्रो, और बिल्कुल सस्ता। यहाँ भी सब्सिडाइज्ड है। जहाँ पे आपको जाने में फॉर एग्जांपल 1000 रुपये लगता है, मेट्रो आपको 50 रुपये में पहुँचा देगी। ये इनका जानबूझ के ये करते हैं ताकि लोग कार यूज़ कम करें। कार यूज़ कम करने से पॉल्यूशन कम होता है, तो इसीलिए वो बहुत सब्सिडाइज़ कर दिया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं बहुत अच्छे से। ये मेरे सामने एक बस जा रही है, डबल डेकर है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अच्छा आपको बता दूं, चाइना में जितने भी इंडस्ट्री है मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोल होती है और बहुत अच्छे से मैनेज होता है। बाद में ऑफ कोर्स को प्राइवेटाइजेशन भी हो गया बहुत सारी इंडस्ट्री का, तो और लेकिन गवर्नमेंट है कि बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। यहाँ पे मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से जो सरकार और लोग का जो रिलेशन है ना, वो एक बाप और बेटे का रिलेशन है। कभी कभी जो बाप है आपको खाना पीना खिलाता है, सब कुछ देता है, लेकिन कभी डांट मारने की ज़रूरत होती है तो डांट भी मारता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा चाइना में ऐसा ही है, इनका जो रिलेशन है वो ऐसा ही है, बाप और बेटे का, माँ और बेटी का रिलेशन है। बहुत अच्छा रिलेशन है, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा करें मिलके। यहाँ पे यह कह सकते हैं कि हमारा अड्डा है। यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, एप्पल का शोरूम है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे म्यूज़िक क्लब्स हैं, तो हम यहाँ पे हमेशा आते हैं। कुछ कभी दोस्तों से मिलना जुलना, जैसे मैंने बताया था मेरे बहुत सारे फॉरेनर दोस्त हैं, तो यहाँ पे आके हम लोग रेस्टोरेंट में या किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के गपशप करते हैं। ये देखिए चाइनीज़ लैंटर्न लगा हुआ है। चाइनीज़ लैंटर्न को चाइनीज़ में तंग लोंग बोलते हैं। और ये राइट साइड में आपको दिख रही जो बिल्डिंग, जो छोटी सी बिल्डिंग है, ये है DRC, डिप्लोमेटिक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जो एम्बेसी के लोग होते हैं, ये इनका होता है। ऐसे 4-5 कैंपसेस हैं, ये तो एक कैंपस है, 4-5 कैंपस है। जो फॉरेन के जो एम्बेसी वाले लोग होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। लेफ़्ट साइड में ये जो ऊँची वाली बिल्डिंग है, होटल इंटरकॉन्टिनेंटल है, और ये जगह का नाम है सानलीथुन। यहाँ पे बहुत हैपनिंग जगह है। रात में आएंगे तो बड़ी पार्टी की तरह अच्छी म्यूज़िक चलती रहेगी, बहुत सारे लोग होंगे। ब्रांडेड गुड्स की यहाँ पे शॉप है, देखिए यहाँ राइट साइड में आपको दिखेगा। मैं अभी गाड़ी से उतर के आप लोग को थोड़ा वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे आज लोग बिल्कुल कम है, वैसे बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत रश होती है यहाँ पे। एक्चुअली चलने की जगह नहीं होती है, और सारे मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो आते हैं। ये सामने एक हॉस्पिटल है, सन फाइन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। बीजिंग के बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे इंडिया की तरह, इंडिया में एम्स है और अपोलो है। यहाँ पे भी काफ़ी नामी गिरामी हॉस्पिटल्स होते हैं। ये यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की है, तो आप देखेंगे ये है जो बहुत ऑर्गेनाइज पार्किंग है। आप देखें सब गाड़ियाँ ऐसे लाइन में रहेंगी, और इस पार्किंग का जो पर आवर चार्ज है वो मेरे ख्याल से 120 रुपया 1 घंटे का है। ये शहर सेंटर में माना जाता है,
और अगर बेसमेंट में पार्किंग करेंगे तो और भी महंगा है। बेसमेंट में 200 रुपया 1 घंटे का, यहाँ पे 120 रुपये 1 घंटे का है। अभी जैसा कि मैंने बताया, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी आ गया। यहाँ पे 10 बजे शॉप खुलती है, अभी यहाँ पे 9 बज रहा है, मैं जल्दी आ गया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखेंगे जो ब्रांडेड शॉप्स, जो वर्ल्ड के ब्रांड है बड़े बड़े, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे जो यंगस्टर्स होते हैं तो यहाँ पे हैंग आउट करते हैं, यहाँ पे आके अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने आते हैं। अभी दुकानें खुली नहीं है, मैं बहुत जल्दी आ गया। आज मेरे को कुछ काम था इस तरफ, तो मैं सोचा जल्दी कर लेता हूँ, शूट भी कर लेता हूँ। ये देखिए सफाई करने वाले हैं, ये सफाई कर रहे हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, देखिए एक भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। और ठंडा देश होने का ये फ़ायदा होता है कि मक्खियाँ नहीं होती है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो हिंदुस्तान में हमारे हलवाई की दुकान पे और इधर उधर बहुत मक्खियाँ होती हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको लुई विटॉन की शॉप देखे सामने है, और यहाँ पे एप्पल का, जो एप्पल आईफोन है उसका देखिए बहुत बड़ा सा इनका शोरूम है यहाँ पे। और देखिए सफाई कर्मचारी वाले लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी ठंडा क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे, -6 डिग्री टेम्परेचर है। तो ठंडा पहन के उनके पीछे लिखा हुआ है कि सैनिटेशन वर्कर, सफाई करने वाले हैं। ये देखें आप, ये एप्पल का बहुत बड़ा सा शोरूम है, ये लुई विटॉन का शोरूम है, और सब कुछ है। स्टारबक्स है, बहुत सारे कॉफ़ी शॉप है, ये रॉल्फ लॉरेन का है। ये देखिए अभी क्योंकि खुला नहीं है, 10 बजे के बाद ये सब चले जाएंगे सफाई करने वाले, मतलब सफाई करके अभी आराम से सफाई कर रहे हैं। आप लोग के ख़्याल में जो चाइना होगा ना, वो उससे बहुत ज़्यादा है, सुपर एडवांस है। आप यूएस में भी जाओगे तो आपको लगेगा कि यूएस से भी ज़्यादा एडवांस चाइना है। यूएस में एडवांस था, वो 80s में थे, लेकिन अभी यहाँ का जो बिल्डिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूएस या यूरोपियन के किसी कंट्री से बहुत आगे है। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। इनमें हम मात नहीं दे सकते, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर करने का सेंस बहुत अच्छा है। ये सामने आ गया जो लंबी बिल्डिंग है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, हमारा अड्डा है, उसके में एक कॉफ़ी शॉप है, हम वहाँ बैठे करते हैं हमेशा। और ये स्टारबक्स है। ये देखें, बहुत ठंड हो रही है, -6 डिग्री है ना, तो मेरा जो कान है बिल्कुल जम रहा है।
तो यहाँ के स्टारबक्स कैसा होता है। ये 2 फ्लोर का स्टारबक्स है। यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स होंगे, वो यहाँ पे आके अपना मोबाइल पे लगे रहते हैं। चाइनीज़ भी मोबाइल पे बहुत गेम खेलते हैं। ये देखिए यहाँ के अंदर का स्टारबक्स है ये। आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि खाने का क्या मिलता है। सेम चीज़ है। स्टारबक्स क्योंकि अमेरिकन चेन है तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ मिलती है। ये इनके सुवेनियर्स हैं स्टारबक्स के कप। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बिल्डिंग बनाने का ढंग और लुक, जो स्टाइल है, बहुत अच्छा होता है, अल्टीमेट होता है। आप कहीं चले जाओ, आपको ऐसा नहीं मिलता है कॉम्बिनेशन। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड की बेस्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइनर को बुलाया क्या, कॉपी कर ली, और कॉपी करके उन्होंने इतना अच्छा बनाया। ये इनको लोग कॉपी कैट कहते हैं। एक्चुअली कॉपी कैट नहीं है, इनकी में एबिलिटी है कि किसी चीज़ को देख के उससे भी अच्छा बना देते हैं। मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारे लोग डुप्लीकेट फेमस रोलेक्स हो गया या फेमस ब्रांड की वॉचेस हो गई, वो बनाते हैं। आप जब देखोगे उसका जो कॉपी होता है वो ओरिजिनल से भी अच्छा दिखता है। ये इनकी स्किल है, इसमें एक्चुअली बहुत आगे है ये कॉपी करने में। बट ऑफ कोर्स अब पैसा आ गया है तो सब कुछ अपना ब्रांड बना रहे हैं। आपको ही पता है कि हिंदुस्तान में कितनी सारी मोबाइल है, वो सारे चाइनीज़ मोबाइल है। और कार्स भी बना रहे हैं, सोलर में बना रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में काफ़ी काम कर रहे हैं। पहले पैसा नहीं था तो कॉपी करते थे, अब खुद R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत कुछ हमारे सीखने के लिए है। दुनिया से लोग आते हैं, बहुत कुछ सीख के जाते हैं। मुझे यहाँ पे इनका जो वर्क कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम करते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। इनका और कुछ काम ही नहीं है, ना किसी और से लेना देना है, अपने बट मस्त रहते हैं। मुझे इनका कल्चर बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो गलत आदत है कि दूसरों के बारे में बात करना, पड़ोसी क्या कर रहा है और पड़ोसी की कामयाबी से जलना, ये सब बहुत गलत है। चाइना में सब नहीं है। चाइना में सब मस्त रहते हैं। जिनके पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, आपस में वो अपने हिसाब से मज़े करते रहते हैं। ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तानी जो दोस्त हैं वो भी सुन के थोड़ा सीखें और कभी कोशिश करें। मेरे को लगता है कि यहाँ आके देखें आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि चाइना कितना आगे है। ये मैं स्टारबक्स के अंदर से वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए। बहुत बड़ा सा है। मैं कहीं भी शूट करूं, कुछ भी करूं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। मैं इनके शॉप में कुछ ख़रीदा भी नहीं है क्योंकि अभी मेरे को खाने का मन नहीं है, मॉर्निंग में है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते वो। आप आओ, आराम से बैठना बैठो,
शूट करना शूट करो, कोई कुछ नहीं बोलता है। ये लोग बस अपने काम से कम मतलब रखते हैं और आपको परेशान नहीं करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात यहाँ का, जो हमें भी सीखना चाहिए। ये चाइनीज़ न्यू ईयर के ओकेज़न पे कुछ उन्होंने बनाया है, रात में कंप्लीट लिट अप होता है, बिल्कुल लाइट होती तो अच्छा लगता है। ये देखिए सफाई कर्मचारी हमेशा काम करते रहेगा। आप पूरे दिन देखेंगे ये ऐसे ही लेके घूमते रहते हैं। जहाँ पे कोई सिगरेट पी के फेंक दिया या कुछ किसी ने कागज़ फेंक दिया फटाफट पिकअप कर लेंगे। आपको बुरा भला नहीं बोलेंगे, बस अपनी सफाई काम करेंगे हम। आपको डांटेंगे नहीं कि क्यों फेंक दिया वगैरह। वैसे गवर्नमेंट बोलती रहती है कि सफाई मेंटेन रखो, लेकिन बोलने से नहीं होता है ना। सरकार ने क्या किया है कि कर्मचारी को लगा दिया है और इन्होंने जो अपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। इनके पास पता है कि मैन पावर है, तो बहुत अच्छे से डेलीगेट किया है, बहुत अच्छे से लगाया है। इसलिए मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोग को थोड़ा चाइना के बारे में बताऊं। जो आप लोग के दिमाग में या माइंडसेट में चल रहा होगा वो चाइना है ही नहीं है। आप जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है और सब खाने की फैसिलिटी है, रहने की फैसिलिटी है, लोग बहुत प्यारे हैं। कोई मज़हब, कोई प्रोटेस्ट, कुछ झगड़ा, कोई आंदोलन कुछ नहीं होता यहाँ पे। सब शांति से काम चलता रहता है और सरकार को मैंने बताया वो एज अ फादर बिहेव करते हैं और बच्चे दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फादर टेक केयर ऑफ हिज सन जैसे होते हैं ना, तो यहाँ पे यही रिलेशन है। आपको बहुत प्यार करेंगे, आपको ये देंगे। चाइना का इकॉनमी के डेवलपमेंट का मेन रीज़न ये है कि इनकी सरकार ने बहुत अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया, रोड, बिल्डिंग, ऑफिसेज। एंड उन्होंने बोला ले लो। अभी वो पैसा नहीं लेते थे, बोलते 5 साल फ्री में काम करो, आप अपना काम करो, जब काम करने लगोगे तब हमें को टैक्स देना। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो ये जो हमारा मानना है कि डिक्टेटरशिप है, ये फ्रीडम नहीं है, वो फ्रीडम है, आप यहाँ पे आके देखो इतना मज़ा आता है। सब तरह का फ्रीडम है। ऐसा कोई भी ऐसा फ्रीडम नहीं है जो आप सोच नहीं सकते हो। आपको जो कपड़े पहनना है, जैसे रहना है, नाचना है, गाना है, कुछ भी करना है, सब कुछ कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छा है। क्योंकि चाइना अच्छा कर रहा था तो जो यूरोपियन है, अमेरिकन है, उनके जो पॉलिटिशियन थे वो डिफेम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि चाइना सबको आगे पीछे छोड़े जा रहा था। तो उन्होंने फिर बोला कि चाइना में ये पोल्यूशन प्रॉब्लम है, चाइना में ये डिक्टेटरशिप है। कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत आज़ादी है। जो करो, जितने बजे करो, रात के 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, कोई आपको टच भी नहीं करेगा पूरे चाइना में। मैं सिर्फ बीजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे चाइना में। ठंड था तो मैंने अपना कैप पहन लिया। चाइना में रही बात फ्रीडम की, एक्चुअली इतनी फ्रीडम है सच में। आप कहीं पार्टी में जाओ, कितने बजे जाओ, और यहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर रहेंगे और आपको रोड पे पुलिस ऑफिसर नहीं दिखेंगे। एक भी बंदा, जैसे हमारे हिंदुस्तान में रोड पे घूमते रहते हैं ना, यहाँ कोई नहीं दिखता। न ट्रैफिक पुलिस दिखेगी न कोई, वो बस आसपास में ऑफिस में बैठे होते हैं। जब कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कैमरे से देखते रहते हैं, वो आके फिर वो सॉल्व करेंगे। ज़रा सी परेशानी की बात नहीं है। और हमेशा कोशिश करते हैं कि जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है उनके हक़ में हो। वो बहुत अच्छे से उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद ये हमेशा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है ना पब्लिक सर्वेंट, ये एक्चुअली यहाँ के सरकार पब्लिक सर्वेंट है। वो लोगों को हेल्प करने में लगी रहती है। हमारे यहाँ तो खैर बहुत सारे पूरी दुनिया में जो पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट ही खो गया है। पब्लिक सर्वेंट मतलब होता है कि आपको यू आर सपोज टू सर्व पीपल। चाइना में एक्चुअली मेरे को देखने को मिलता है ये लोग कॉन्स्टेंटली अपने ऑफिसर्स को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग देते रहते हैं कि हम टैक्स का पैसा खाते हैं, लोगों का पैसा खाते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको अच्छी से अच्छी सर्विस दें, उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान दें। तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ और बहुत कुछ सीखने का। इसीलिए मैं बहुत अपने दोस्तों को दुनिया के हर कोने से बुलाता हूँ यहाँ पे उनको। इनफैक्ट मैं बीइंग अ फॉरेनर, मैं फॉरेनर होने के बावजूद भी मैं चाइना के बारे में उनको बताता हूँ कि ऐसा ऐसे, क्योंकि मैंने भाषा सीखी। तो भाषा सीखने के साथ मेरे चाइनीज़ के बहुत क्लोज हो गया, उनकी सारी ऑफिसेज गया, उनसे बात की तो बहुत कुछ पता चल गया। फिर फाइनली आपको पता चलता है कि इनकी जो गवर्नमेंट है बहुत प्यार से सर्व करती है लोगों का, और टैक्स का पैसा है, करप्शन नहीं होने देता है। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर करप्शन किया आपने तो आप जेल जाओगे।
बहुत सारे ऑफिसर हर साल जेल में जाते रहे, किसी ने 10 करोड़ ले लिया, 5 करोड़ ले लिया, तो यहाँ पे ऑफिसर बहुत जेल जाते रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ऑफिशियली आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम टैक्स के पैसे को हम नहीं ले सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो आप गवर्नमेंट ऑफिसर ना बने। यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट अलग है। बोलते हैं अगर आपको रिच बनना है, अमीर बनना है, तो आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम ना करें, यहाँ पे हम लोग सर्व करते हैं। अमीर बनना जाके बिजनेस करें, ये उनका स्टेटमेंट होता है। अभी भी जो हमारे यहाँ पे चाइना में जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने यही सब ऑफिशियल से कहा अपनी जो मीटिंग में कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आप सरकारी ऑफिसर ना बने। यहाँ पे कोई करप्शन का चांस नहीं है। होगा करप्शन, लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं है। मैं 20 साल में जहाँ भी ऑफिस में जाता हूँ, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली मी, चाइनीज़ भी, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काम हमेशा टाइम पे हो जाता है। हाँ, एक और चीज़ है मुझे चाइना की बहुत अच्छी लगी, पंक्चुअलिटी। मैं बचपन से बहुत पंक्चुअल रहा हूँ। मेरे फादर हमेशा ट्रेनिंग देते थे कि बेटा हमेशा टाइम पे पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पे देखा, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो बोलेंगे 5 वर्किंग डेज मीन्स 5 वर्किंग डेज। वो 6ठा दिन नहीं होगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये पहली बात तो है कि किसी के दूसरे के काम में अड़चन नहीं डालते, उंगली नहीं करते कि पड़ोसी क्या कर रहा है। दूसरी बात है डिसिप्लिन है और पंक्चुअल है। ये लोग बहुत पंक्चुअल हैं। ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए लोग नहीं हैं। मैं बहुत जल्दी आ गया, मुझे कुछ काम था यहाँ पे, तो मैं सोचा शूट भी कर लेता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये देखिए डियोर का शोरूम है, लुई विटॉन का शोरूम वहाँ पे है, पीछे में एप्पल का शोरूम है बड़ा सा। ये बेसिकली पार्टी प्लेस है। आपको पार्टी करना है, अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी शॉप पीना है, गपशप करना है, तो यहाँ पे लोग करते हैं। ये एप्पल का शोरूम है, ये देखिए। आपको सारे ब्रांड दिख जाएंगे, वर्ल्ड के जो भी फेमस ब्रांड्स हैं यहाँ चाइना में यहाँ बहुत लोग ख़रीदते हैं। बड़ा शौक़ है, क्योंकि इन्होंने जो पैसा कमाया है तो ख़र्च भी करना चाहते हैं। चाइनीज़ इकॉनमी अच्छा होने के भी ये अच्छी बात है कि यहाँ पे सेविंग तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन खर्च भी करते हैं, बहुत मज़े करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनका जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, जो है दुनिया है। यहाँ पे आए हो, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ और निकल जाओ यहाँ से। इनका यही कॉन्सेप्ट है, जन्नत जहन्नम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए बहुत मेहनत करके अच्छा पैसा कमाएंगे और उसके बाद मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे। बहुत ट्रैवल करते हैं। आप देखेंगे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होते हुए चाइना से जाते हैं। और चाइना के अंदर भी वो कभी बैठते नहीं है, जब भी छुट्टी होती है निकल भागते हैं, घर पे नहीं रहते वो। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत ही एक्टिव एटमॉस्फेयर है। लोग सोए नहीं रहते हैं, सब भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। यहाँ पे लाखों रेस्टोरेंट्स हैं और सबका बिजनेस है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब रेस्टोरेंट चलते रहते हैं, क्योंकि इनको डिफरेंट खाने की आदत है। कोई इंटरनेशनल ब्रांड हो या लोकल रेस्टोरेंट हो, सब खाते हैं यहाँ पे। ये सामने छोटी सी जो आपको ब्लैक वाइट एंड ब्लू बिल्डिंग दिख रही है, ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे बहुत कहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन चाइना में है। ये आपको पुलिस कभी भी परेशान नहीं करेंगे, कभी नहीं। झूठ मूठ का आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। कुछ मसला हो जाएगा, जाओ, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो। ये जो आपको सामने गाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ के पुलिस की गाड़ी है, वाइट और ब्लू होती है। ये देखिए, ये सामने पुलिस की गाड़ी है। तो ये हमेशा कभी आपको एक तो रास्ते पे दिखेंगे नहीं, और बिना मतलब का आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको कभी नहीं परेशान करेंगे। यहाँ ये पुलिस कभी परेशान नहीं करती है, कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं, बस अपना काम करेंगे। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप जाएं पुलिस स्टेशन, आपको बड़ी इज्जत से बैठाएंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, ये मेरा सबसे फेवरेट बेकरी शॉप है बीजिंग में। दिस इज़ लाइक आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर सिंस लास्ट 20 ईयर्स। मैं जब आया था तो यहाँ के मेरे को जो आइटम्स है, केक आइटम है, पेस्ट्री है, डोनट्स है, सबसे मेरा फेवरेट ये लगता है डोनट्स। इनके चॉकलेट है और एक ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा जब भी इस रास्ते से गुज़र रहा होता हूँ तो मैं आता हूँ, मुझे यहाँ का चीज़ बहुत मज़ा लगता है।
महंगा भी नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स 20 साल के टाइम में बहुत महंगा हो गया है। ये एक जर्मन बेकरी शॉप है, जर्मन डेली बोलते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम मिलते हैं, चॉकलेट मिलते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे आके डोनट्स भर भर के ख़रीदता हूँ। यूजुअली लोग 2-3 ख़रीदते हैं, मैं कभी 5-10 ख़रीदता हूँ, फिर अपने दोस्तों को जाके देता हूँ। मेरे बच्चे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है और मुझे मीठा बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे फादर को बहुत पसंद था। मेरे बच्चे बोलते रहते, डैड इतना मीठा क्यों खाते हो? तो लेकिन अच्छा लगता है, हमेशा नहीं खाता, कभी कभी खाता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत मिठाई खाता था, यहाँ तो मौका भी नहीं मिलता मिठाई खाने का। तो कभी कभी इस बेकरी में आता हूँ 2-3 महीने पे एक बार, और कुछ बेकरी आइटम ख़रीद के फिर खा के चला जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ का बेकरी, ये देखें, और बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। ये देखें, हर तरह का ब्रेड मिलता है, ये देखिए। बहुत हेल्दी होता है। जो जर्मन बेकरीज़ होती हैं, जर्मन कार्स होती हैं, वो क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे और चाइना में बहुत पॉपुलर है जर्मन की कोई भी चीज़, चाहे कार्स हो या उनकी टेक्नोलॉजी हो या उनकी बेकरी हो, रेस्टोरेंट्स हो, यहाँ बहुत पॉपुलर है। तो मैं देखता हूँ कि चाइनीज़ लोग को जर्मन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और अभी तक चाइनीज़ की जो टेक्नोलॉजी है वो जर्मन टेक्नोलॉजी को मेरे ख़्याल से मात नहीं दे पाई है। तो चाइना में बहुत इज़्ज़त करते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी का और उनके खान पान का। मैं सोचा मेरी जो फेवरेट जगह है बीजिंग में, ये जर्मन बेकरी है, जर्मन डेली कहते हैं, लुफ्थांसा सेंटर ठीक डाउनटाउन में है। तो वहाँ पे मैं हमेशा अपने बच्चों को भी लेके आता हूँ। मेरे बच्चे ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं लेके आ जाता हूँ अपने लिए, मुझे बहुत पसंद है। ये इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स हैं, देखें। प्रेजेंटेशन में तो ये महान है, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, जो भी बोल दो वो बना देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, उसके हिसाब से वो बना देंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा महंगी है यहाँ पे बीजिंग। मैंने पहले बताया कि चीज़ें बहुत महंगी हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा महंगी है। ये देखो, मैं कुकीज़ ख़रीद रहा हूँ। मुझे बेकरी आइटम्स बहुत पसंद है। मैं जब यूरोप भी गया था तो बहुत खाया, मुझे बेकरी बहुत पसंद है। सोंगुंग मा? 对，146克。这么少吗？啊，多少钱？这个？都是50左右。好的。यहाँ के ये लड़के लड़कियाँ दोनों काम करते हैं। हाँ, ये भी होता है इम्पॉर्टेंट। कोई भी देश की इकॉनमी आप देखेंगे जो बहुत प्रोग्रेस की है, उनमें मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं। चाइना में भी मेल फीमेल दोनों काम करते हैं। यहाँ की जो फीमेल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मेरे ख्याल से लगता है इनके मर्द से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, बहुत अच्छे से काम करती हैं ये देखिए, केम्पी डेली जगह का नाम है। एक मिनट, कहाँ है ये? देखिए, ये केम्पिंस्की होटल के अंदर है, और इस जगह का जो शॉपिंग मॉल है इसका नाम है लुफ्थांसा सेंटर, जो जर्मन सेंटर है। तो यहाँ पे बहुत सारे जर्मन रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरी शॉप हैं, होटल्स हैं। ये बीजिंग की काफ़ी पुरानी जगह है। जब मैं पहली बार भी आया था तो ये जगह थी। मेरे बच्चे का पहले हमेशा मैं ये बच्चों को लेके यहीं पे आया करता था। तो इसके अंदर होटल भी है, 5 स्टार डिलक्स होटल, बहुत अच्छे होटल। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, ये देखिए, सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी गंदा नहीं होता। देखिए यहाँ पे कितनी सफाई रहती है, चाहे कहीं भी चले जाएं, बहुत बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, जो हमें सीखना चाहिए ये चीज़। ये देखिए, यहाँ छोटा सा लेक था, वो जम गया है ठंड की वजह से। यहाँ माइनस में टेम्परेचर है ना, तो जम जाता है सब कुछ। वहाँ पे एक जर्मन रेस्टोरेंट है,
ये इसके अंदर लड़कियों का सामान मिलता है, जो ज्वेलरीज वगैरह है, मेकअप का। ये 10 बजे खुलता है, अभी 9:45 हो रहा है। आप देखें यहाँ की ATM मशीन ये है। वैसे आजकल कोई यूज़ नहीं करता ATM मशीन, सारा कुछ WeChat होता है। जैसे इंडिया में पेटीएम है, उस तरह यहाँ पे WeChat पेमेंट है। हम लोग कैश कोई ज़माना हो गया देखे हुए, मेरे ख्याल से पिछले 5 साल से हमने कैश दिखा ही नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इसके अंदर अभी शॉप खुली नहीं है, अभी इट्स टू अर्ली, 10 नहीं बजा, 10 बजे खुलता है ये। जैसा मैंने बोला ये लुफ्थांसा सेंटर है। मैं देखता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे है। ये है लुफ्थांसा सेंटर। एक्चुअली लुफ्थांसा तो ख़त्म कर दिया, ये बोलते हैं बीजिंग येनशा सेंटर। येनशा का मतलब लुफ्थांसा होता है। और ठीक इसके पीछे हमारी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, और अमेरिकन एम्बेसी भी इसके पीछे है। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे रहते हैं जो डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसी के। ये 5 स्टार होटल है सामने, लोकल 5 स्टार होटल। सामने शेरेटन होटल है। ये पुलिस की गाड़ी है। अभी यहाँ का 10 बज रहा है और अभी भी देखें रोड बिल्कुल खाली है। मैं अभी डाउनटाउन गया था, सिटी सेंटर, तो अभी जस्ट वापस आ रहा हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है। मैं यूजुअली, मेरा जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का, मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है। सो फ्रीडम के लिए मैंने क्या किया, आज तक मैंने किसी भी कंपनी के लिए काम नहीं किया है, किसी के लिए भी काम नहीं किया है। कभी कभी मैं जब जाता था यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, तो शुरू में मैंने किया था वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, परमानेंट कहीं किसी के साथ काम नहीं किया है। और मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक रहता हूँ। मेरे लिए जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये है प्रिंसिपल है, अपनी मर्ज़ी का मालिक होना। मुझे फ्रीडम बहुत प्यारी है। जैसे चाइनीज़ न्यू ईयर में, जैसे मेरे को ज़्यादा लोग पसंद नहीं कि बहुत लोग, क्राउडेड जगह हो। तो मैं जैसे चाइना में लोग वापस बाहर चले जाते हैं अभी, तो मुझे खाली सा बीजिंग अच्छा लगता है। मुझे अपने हिसाब से छुट्टी लेना अच्छा लगता है, मुझे अपने हिसाब से घूमना अच्छा लगता है। तो बेसिकली अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास बिज़नेस है, तो आप आराम से बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन जो भी आपका बिज़नेस है, आपको मेहनत से काम करना पड़ता है। अगर मेहनत से ना काम करोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, पैसा नहीं बना पाओगे तो फिर आप खर्च नहीं कर पाओगे। तो बिज़नेस करना इतना आसान भी नहीं है जितना आजकल सोशल मीडिया पे बताया जाता है। बहुत शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लगन से काम करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग तो 7 दिन काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती है। और जब पैसे आ जाते हैं, कंपनी ठीक चल रही होती है, तो हम फिर अच्छे से मज़े भी करते हैं। मेरा पूरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि आदमी को फ्री रहना चाहिए। आपको जैसे ज़िंदगी जीना उसके हिसाब से जियो, बट अगेन जैसे जीना मतलब ये कि आप बर्बाद मत हो जाओ। मेरा देखिए, मैं इस पे एक लेक्चर बनाऊंगा कि मैं जब चाइना आया था तो मुझे भी स्ट्रगल करनी पड़ी। यहाँ का जो कस्टम था, यहाँ का सिस्टम है, यहाँ का जो कल्चर है, बहुत अलग है। क्योंकि एक बार लोगों ने बोला था कि हसन, अगर तुम बिज़नेस करना चाहते हो चाइना में, सो यू गॉट टू ड्रिंक, यू गॉट टू स्मोक, नहीं तो फिर कैसे करोगे। मैंने बोला कोई बात नहीं जी, मैं अपने स्टाइल से करूँगा। मैं 20 साल हो गए चाइना में, कभी ड्रिंक नहीं, कभी स्मोक नहीं, कभी भी कोई जो हेल्थ को हार्म करने वाली चीज़ हो, मैं उसका कभी आदत नहीं लगाई। मैं कहते हैं ना कि अगर आप अपने हिसाब से करना चाहेंगे तो ऊपर वाला भी मदद करता है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ज़िंदगी में जो भी जीऊँगा अपने हिसाब से जीऊँगा, मैं किसी के हिसाब से नहीं जीऊँगा। तो इसलिए मैंने बिज़नेस किया, ऑफ कोर्स मेरे फादर की गाइडेंस की वजह से, मेरे फादर्स के इनकरेजमेंट की वजह से। तो बिज़नेस करने का ये फ़ायदा होता है कि आप फ्री रहते हैं। आप जितना मेहनत करो आपको पैसा बनेगा, नहीं मेहनत करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो ये बिज़नेस का ये चीज़ है। हाँ, लेकिन उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बिज़नेस में तुरंत पैसा नहीं लगता सैलरी की तरह। सैलरी में हर महीना आपको इसमें कंपनी में हर महीने आपको सैलरी मिलती है। बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं है।
आप शायद 6 महीना कमाओगे, 6 महीने पैसे ही नहीं है। लेकिन वो जो फ्रीडम है और जो 6 महीना जब कमाओगे उसमें शायद वो आप 12 महीने से भी ज़्यादा कमा सकते हो। जो अमाउंट होगा बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो बिज़नेस में ये फ़ायदा है, इसीलिए मैंने बिज़नेस लिया था ताकि मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकूँ। जब चाहूँ इंडिया जाऊँ, जब चाहूँ वापस आऊँ, ये मैं कंट्रोल करूँ, किसी और के मर्ज़ी के अंदर ना रहूँ। आप रोड के दोनों साइड आप देखें चाइनीज़ लैम्प, चाइनीज़ लैंटर्न, जिसको चाइनीज़ में तंग लोंग कहते हैं। तंग लोंग मीन्स चाइनीज़ लैंटर्न। तो ये हर ट्रेडिशनल फेस्टिवल जैसे ये चाइना में होता है, तो इनका ये ट्रेडिशन है कि ये जो चाइनीज़ लैंटर्न लगाएं गली में, और लाल होता है। और ख़ैर न्यू ईयर जो सेलिब्रेट करते हैं उनकी अपनी एक स्टोरी है कि पहले एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता था, वो गांव में आके लोगों को खा जाता था, मार देता था। तो उसको भगाने के लिए उन्होंने पटाखा छोड़ने का तरीका ढूंढा और फटाफट करके और उसी दिन आते थे। तो जो राक्षस था, मॉन्स्टर था, उसको हटाने के लिए उन्होंने लाल रंग से डरता था वो। इसलिए आप देखेंगे अभी तक जो थाउजेंड्स ईयर्स का ट्रेडिशन है अभी तक कायम है। लाल रंग का लैंटर्न होता है, लाल रंग का बहुत सारी चीज़ें लाल होती हैं यहाँ पे। इससे कम्युनिज़म से लेना देना नहीं है, इनके ट्रेडिशन से लेना देना है, क्योंकि कम्युनिस्ट का जो फ्लैग भी होता है वो रेड होता है, लेकिन चाइनीज़ का देखें आपको फ्लैग रेड होता है। इनके ट्रेडिशन से रेड इनका लिए प्रॉस्पेरिटी का साइन है, गुड लक का साइन है।